हरण महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पद्मिनी एकादशी के बारे में। तो देखिए, पद्मिनी एकादशी बहुत ही शुभ और पवित्र एकादशी मानी जाती है। देखिए, कहते हैं सनातन मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और देखिए पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन एक साथ करने का विधान है। इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु का पूजन एक साथ करें व इनकी उपासना एक साथ करनी चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो है प्रसन्न होकर आपका घर धन धान्य से पूर्ण करती है। ठीक है, और यह व्रत कहते हैं देखिए संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। तो देखिए, ये अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी जो आ रही है, इसका मैं भी आपको वीडियो में आगे शुभ मुहूर्त, पूजा की तिथि और दिन भी बताऊंगी। तो देखिए, इसको संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। कहते हैं कि रानी पद्मिनी जो थी, देखिए पद्मिनी एकादशी इसका नाम कैसे पड़ गया। जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने पूरे विधि विधान से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत व पूजन किया। दोनों पति पत्नी ने मिलके भगवान विष्णु, श्री हरि और माता महालक्ष्मी का पूजन किया व पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उनको संतान सुख का वरदान दिया। ठीक है, कुछ समय के बाद कहते हैं जब राजा कीर्तवीर्य और पद्मिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। ठीक है, कार्तवीर्य अर्जुन, कालांतर में ये बालक बहुत पराक्रमी राजा हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी युद्ध में धूल चटा दी थी और उसे बंदी बना लिया था। इतने बलशाली और प्रभावशाली थे राजा ये कार्तवीर्य। तो रानी पद्मिनी ने इस व्रत को करके अपने संतान की इच्छा को पूर्ण किया था। ठीक है, देखिए कहते हैं कि पद्मिनी एकादशी के दिन हमको और क्या क्या करना चाहिए। देखिए, पद्मिनी एकादशी व्रत गौदान के समान फल देता है, कहते हैं। देखिए, ठीक है ना, जैसे कि नहीं हम लोग मतलब गौदान करते हैं अपने हिंदू धर्म में, गौदान का प्रमुख बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग अपने अंतिम समय के पहले ये चाहते हैं कि वह मोक्ष प्राप्त करने से पहले गौदान अवश्य करके जाएं। और आपने देखा होगा कि गौदान की विधि होती है कि गौ की जो पूंछ होती है उसको पकड़ के गौदान को किया जाता है। तो गौदान सबसे बड़ा दान, कन्यादान, गौदान, ये दो दान जो है सबसे बड़े दान माने गए हैं। शास्त्रों में गौदान करने वाले को मृत्यु के बाद कहते हैं यमलोक की पीड़ा नहीं पड़ती है। पुराणों में हर एकादशी की कथा का वर्णन है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना यह पूजन अधूरा माना जाता है। तो आप हर एकादशी, कोई भी एकादशी पड़ी तो आप अवश्य कथा का श्रवण जरूर करें। ठीक है, अब देखिए इसकी पूजा विधि जानते हैं। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, गंगा जल से स्नान करें। इसके बाद जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का जो है आप मनन करें। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा करनी है। फल फूल, दीप और धूप, अक्षत, चंदन
दूर्वा आदि से पूजन करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। ठीक है, मान लीजिए अगर आप रोज विष्णु चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु एकादशी के दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य किया करिए, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपने आरती अवश्य करनी। पूजा करने के बाद दिन भर उपवास रखें। संध्या में आरती करके फलाहार करें। अगले दिन पूजा के पश्चात दान व्रत खोलें। ठीक है, इस तरीके से हमको भगवान विष्णु श्री हरि की एकादशी व्रत का पूजन करना है। और देखिए एक बात, इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि व्रत का मतलब यही नहीं होता है कि हम भोजन नहीं करेंगे, सारा दिन निराहार रहेंगे, है ना, और मतलब खाना पानी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद हम चुगली करेंगे और एक दूसरे की बुराई करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो देखिए आपका व्रत बेकार हो जाता है, जिसको कहते हैं कि निष्फल हो जाना। आपने कहते हैं ना, आप व्रत कहाँ रहे, आपने तो दिन भर एक दूसरे की बुराई करी, चुगली करी, निंदा करी, तो यह भी तो आपने ग्रहण किया ना। तो इस दिन कहते हैं, देखिए उपवास के दिन खास करके शांत रहना चाहिए, एकांत रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। उससे हम जो भी व्रत या उपवास, दान पुण्य कुछ भी करते हैं तो उसका हमको पूरा फल प्राप्त होता है। तो निंदा से दूर रहे और भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी का ध्यान करें इस दिन। तो देखिए हम जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। ठीक है, शुभ मुहूर्त देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 28 जुलाई को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी, जबकि यह 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर समाप्त होगी। लेकिन हम तो उदया तिथि लेते हैं ना। देखिए कोई भी व्रत पूजा पाठ उदया तिथि से, हम हिंदुओं में रीति रिवाज होता है, उदया तिथि से हम लोग हर चीज़ को उठाते हैं। तो उसके अनुसार 29 जुलाई को ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि पारण 30 जुलाई यानी द्वादशी को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक है। इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आपने नोट नहीं किया है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पूजा का मुहूर्त, दिन, तिथि, समय, कब कैसे क्या करना है। और बस आप लोगों से यही निवेदन है कि 29 तारीख को पद्मिनी एकादशी है। आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, निंदा चुगली से दूर रहिए, निराहार रहिए, शांत में रहिए, एकांत में रहिए और भगवान का पूजन वंदन करिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।